बर्फ में जलता मौत का दरवाजा ये कहानी हिमाचल के एक बर्फ से ढके छोटे गांव नेर घाटी की है। ठंड इतनी थी कि सांस भी धुएं जैसी दिखती थीं। रातें खामोश, सफेद और मौत सी ठंडी थीं। अवनी और उसकी दोस्त रिया एक ट्रैकिंग ट्रिप के लिए यहाँ आई थीं, लेकिन मौसम ने करवट ली और बर्फबारी इतनी ज्यादा हो गई कि उन्हें पास के एक पुराने लकड़ी के गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा। यह गेस्ट हाउस दशकों पुराना था और उसकी दीवारें सीलन से भरी हुई थीं। गेस्ट हाउस में सिर्फ एक कमरा ही गर्म था। वहां एक पुराना लाल रंग का इलेक्ट्रिक हीटर रखा था। देखने में साधारण, लेकिन उसका तापमान अजीब था। कमरे की बाकी चीजें भी गर्म होने लगती थीं। ओ आती थी जैसे ही वो चालू होता। पहली रात जब उन्होंने हीटर चलाया, सब ठीक लगा, लेकिन रात के ठीक 2 बजे कमरे में एक तेज जलने की बदबू आई। हीटर से एक परछाई निकली और दीवार पर किसी का जलता हुआ चेहरा झलकने लगा। रिया चीख उठी, लेकिन अवनी को कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा ये सब थकान और दिमाग का भ्रम है। लेकिन अगले दिन रिया के चेहरे पर हीटर के कोनों जैसी जलने की लाल लकीरें थीं, मानो किसी ने रात को उसे छू लिया हो। गेस्ट हाउस के केयरटेकर ने उन्हें बताया, इस हीटर से कोई बचा नहीं। जो इसे चलाता है उसकी गर्माहट से आत्मा जिंदा होती है। एक लड़की थी जो इसी कमरे में झलकर मरी थी, अब वही उस हीटर में बसती है। अवनी डर गई, लेकिन लौटना मुश्किल था। तीसरी रात हीटर अपने आप चल पड़ा। कमरे में अचानक धुआं भर गया। रिया गायब थी। अवनी ने हीटर के पास देखा। रिया की झुलसी हुई उंगलियां अंदर से बाहर की ओर दिखाई दे रही थीं। पल भर में हीटर गर्म से बर्फ सा ठंडा हो गया और उसकी बिजली अपने आप कट गई। जब पुलिस आई, उन्हें रिया नहीं मिली, लेकिन हीटर के अंदर राख की परत में किसी की छोटी सी हड्डी दबी हुई थी। आज भी उस गेस्ट हाउस का वो कमरा बंद है, लेकिन जब बर्फ गिरती है, उस बंद कमरे की खिड़की से धुआं और चीखें बाहर आती हैं, और हीटर हर साल एक नई आत्मा मांगता है।